हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो एम्स के एग्ज़ाम हैं, नोटसेट के जो एग्ज़ाम हैं, वो मैं एग्ज़ाम आपके साथ डिस्कस करूंगा टोटली, क्योंकि इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं साथियों। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का उसका पैटर्न होता है, ये हमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पढ़ करके समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2018 का हम पहला है जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम शेयर करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एम्स न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2018 की जो रहा है एग्ज़ाम, उसका हम रिवीजन यहाँ पर करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स रेटलिंग साउंड इन एयरवे, कोर्स रेटलिंग साउंड इन एयरवे के अंदर तो इसका राइट आंसर था रॉन्ची। सेकंड इसका जो एमसीक्यू था साथियों वो था गैस यूज्ड इन लेप्रोस्कोपी टू इन्फ्लेट एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी आया था कि जो गैस है लेप्रोस्कोपी के अंदर है इन्फ्लेट करने के लिए यूज की जाती है एब्डोमिनल वॉल को, तो वो होती है, इसका जो राइट आंसर था वो था कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक था क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लो रेट यूज्ड इन ए नेजल कैनुला। नेजल कैनुला का जो फ्लो रेट है वो पूछा गया था, तो 1 से 4 लीटर पर मिनट। इसका जो राइट आंसर क्या था, 1 से 4 लीटर पर मिनट। साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो टोटल एग्जाम है नोटसेट के वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अंदर 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी एग्जाम नोटसेट के प्रीवियस हुए हैं उनके सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं कि मेमोरी बेस्ड इसका क्या रहा था कि ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर। जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर कितने समय के लिए, 4 घंटों के लिए। 4 हॉर्स इसका जो राइट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, रामसे स्केल इज यूज्ड इन आईसीयू फॉर। जो रामसे स्केल है वो आईसीयू के अंदर यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है ये पूछा गया था। मेजरिंग लेवल ऑफ सिडेशन, मेजरिंग लेवल ऑफ सिडेशन के लिए इसका जो यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए ये पूछा गया था, इमोबिलाइजेशन। इसका राइट आंसर साथियों क्या, इमोबिलाइजेशन। साथियों टोटली एग्जाम नोटसेट के जो हुए हैं 2018 से लेकर के 2024 तक टोटली हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे एग्जाम हम पढ़ेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू हम पढ़ेंगे, क्योंकि यही एमसीक्यू पढ़ करके जो हमारे हमें इसका नोटसेट का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम इसके साथ है वो हमारी प्रिपरेशन है और मजबूत बनेंगी। तो इसका राइट आंसर था इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हम पढ़ते हैं कि विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के अंदर है कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो कॉन्ट्रैक्चर इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चर्स इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज। तो साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन आया था कि ड्रग यूज की जाती है प्रोफाइलेक्सिस के अंदर मैनिक डिप्रेशन का जो अगर डिसऑर्डर है तो उसके अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाएगी, तो इसका राइट आंसर था साथियों लिथियम। लिथियम जो ड्रग है वो यूज की जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं, रेड कलर इज साइड इफेक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। रेड कलर अगर यूरिन वगैरह आता है तो कौन सी टीबी की जो कौन सी ड्रग है उसका वो कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर था साथियों रिफाम्सिन। रिफाम्सिन इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। जो गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या इंडिकेट करता है, आर एच इनकम्प्लेटेबिलिटी को वो साथियों शो करता है, आर एच इनकम्प्लेटेबिलिटी को वो शो करेगा। इस तरह के नोट सेट है वो हमेशा एमसीक्यू पूछता है, टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो चूज करेगा। तो हमें वो सारे जो प्रीवियस एग्जाम जब हम डील करेंगे तो हमारी जो पैटर्न है एग्जाम का वो हमें सारा समझ आएगा कि इस तरह के जो नोट सेट है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, सिंगल लाइनर वन या जिसे मल्टी लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन कौन से वो पूछता है। रिकमेंडेड मिनिमम स्क्रब टाइम फॉर यूजिंग सर्जिकल हैंड वॉश। रिकमेंडेड मिनिमम स्क्रब टाइम पूछा जाता है सर्जिकल हैंड वॉश के लिए, तो वो कितना होता है साथियों। सर्जिकल हैंड वॉश की मैं बात करता हूं तो 5 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा, 5 मिनट। सर्जिकल हैंड वॉश का जो 5 मिनट रहेगा। हाई हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन इज बीसीजी ओपीवी और टीटी। हाई हीट रेसिस्टेंट कौन सी है बीसीजी ओपीवी और टीटी के अंदर से, तो इसका राइट आंसर रहेगा टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड जो टीटी वैक्सीन है वो हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन को माना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि आईसीडी ट्यूब इज अटैच्ड टू। जो आईसीडी ट्यूब है वो अटैच होती है
तो किसके साथ में होती है? वाटर सेल चेंबर, वाटर सेल चेंबर के साथ में वो अटैच होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा हमारा कि डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ टाइप। जो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी है वो कौन से टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कॉज करेगा? तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इज। जो रोटा वायरस वैक्सीन है उसका रूट पूछा गया था, ओरल रूट इसका राइट आंसर था साथियों, ओरल रूट। नेक्स्ट एमसीक्यू था, बाइशॉप स्कोर इज यूज्ड फॉर। जो बिशॉप्स स्कोर है, बाइशॉप्स जो स्कोर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जो बाइशॉप स्कोर है उसका यूज है वो किया जाता है। इनका नेक्स्ट एमसीक्यू क्या था? 2018 का 17 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं कि व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइना कैन बी ड्यू टू। जो विजाइना के अंदर से व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो किस कारण से होता है? कैंडिडाइडेसिस के कारण होता है साथियों। इसका जो राइट आंसर था वो था कैंडिडायासिस के कारण है, जो व्हाइट डिस्चार्ज विजाइना के से होता है वो होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं, मेजर इंट्रा सेलुलर क्वेश्चन इज। जो मेजर इंट्रा सेलुलर जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? पोटेशियम। इसका राइट आंसर था साथियों पोटेशियम। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, ये सारे दोस्तों मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है। फुट ड्रॉप अकर ड्यू टू, फुट ड्रॉप है वो किस कारण होता है? डीप पेरोनियल नर्व के कारण होता है साथियों, डीप पेरोनियल जो नर्व है उसके कारण है वो फुट ड्रॉप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, ए पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली, एक पेशेंट है blame his family environment for his chronic alcoholism which defense mechanism is used to be patients। साथियों ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया था? एक पेशेंट है अपनी फैमिली इन्वायरमेंट को ब्लेम कर रहा होता है कि जो मैं ये शराब वगैरह पीता हूँ तो इसका कारण मेरे परिवार वाले ही लोग हैं। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे हम? रेशनलाइजेशन इसको कहा जाता है साथियों। इसका राइट आंसर था रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू था, विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट्स आफ्टर मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी होती है ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर था एलिवेट अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो, एलिवेट अफेक्टेड हैंड विद ए पिलो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं कि विच पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट्स आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर था फ्लैट, फ्लैट पोजीशन उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारा, लिंगर लैक्टेट इज यूज्ड टू मैनेज। जो लिंगर लैक्टेट है, रिंगर जो रिंगर लैक्टेट है वो यूज की जाती है क्या चीज मैनेज करने के लिए? जो रिंगर लैक्टेट है वो यूज की जाती है हाइपोटेंशन की कंडीशन को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू था, मैं आपको बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए फेटल मेडिकल एमरजेंसी। फेटल मेडिकल एमरजेंसी किसको कहेंगे हम? फेटल मेडिकल एमरजेंसी सॉरी किसको कहेंगे हम? तो इसका राइट आंसर था एक्यूट। अगर एपिग्लोटाइटिस हो जाता है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस अगर हो जाता है तो इसको फेटल मेडिकल एमरजेंसी के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट 25 नंबर एमसीक्यू, कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी इज। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसका अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट है हम क्या करवाएंगे? तो इसका राइट आंसर था साथियों अल्ट्रासोनोग्राम। इसका राइट आंसर था अल्ट्रासोनोग्राम है वो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर यूज करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू रहे था इसका 2018 एम्स नोटसेट के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन इन्फेंट विद शॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन इन्फेंट विद शॉक। अगर कोई इन्फेंट है वो शॉक की कंडीशन के अंदर है तो कौन सा पैरामीटर हमें वो सबसे ज्यादा फॉलोइंग हम करेंगे, चेक करेंगे। इसका राइट आंसर था साथियों यूरिन आउटपुट। जो यूरिन आउटपुट है वो सबसे ज्यादा चेक किया जाता है अगर शॉक वगैरह का पेशेंट होता है, इन्फेंट के अंदर अगर शॉक की कंडीशन चेक की जाती है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन ए डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेट गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल ओवर इज ए पीरियड ऑफ मंथ। मतलब HbA1c का लेवल पूछा गया है, गुड अगर ब्लड कंट्रोल शुगर है उसको गुड कंट्रोल किया गया है तो क्या हो सकता है? तो 6 to 8 इसका राइट आंसर था साथियों, 6 to 8 है। फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट अगर किया जाता है तो नर्स जो असेस्ट किस चीज को फर्स्ट असेस्ट करेगी ये पूछा गया है। मूवमेंट ऑफ टो, मूवमेंट ऑफ टो है वो सबसे ज्यादा नर्स फर्स्ट असेस करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का कलर पूछा गया था तो नॉर्मल कलर क्या होता है?
पेल पिंक कलर का होता है। कोलोस्टमी जो स्टोमा होता है वो पेल पिंक कलर का होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक क्वेश्चन आया था, तो इसकी करेक्टरिस्टिक पूछी गई थी। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसको कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस की प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। व्हाट सिम्टम अकर इन सिजोफर्निया, सिजोफर्निया का जो सिम्टम है वो पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था डेल्यूजन। सिजोफर्निया का जो सिम्टम होता है, सिजोफर्निया के अंदर जो सिम्टम पाया जाता है वो होता है डेल्यूजन। नेक्स्ट एमसीक्यू था, किगल एक्सरसाइज इज यूज्ड आफ्टर डिलीवरी टू, किगल एक्सरसाइज है वो डिलीवरी के बाद किस काम के लिए की जाती है, क्या इसका पर्पज होता है, किस पर्पज के लिए की जाती है। स्ट्रेंथिंग ऑफ यूरिनरी एंड मसल्स, रेक्टल मसल्स, जो यूरिनरी ब्लडर की जो मसल्स होती है और रेक्टल की जो मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथिंग देने के लिए किगल एक्सरसाइज है वो की जाती है। नेक्स्ट 33 नंबर एमसीक्यू था हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2018 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट, अगर MAOI का पेशेंट है तो कौन सा जो फूड है वो अवॉइड करेंगे पेशेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर था ट्रायामाइन कंटेनिंग फूड, ट्रायामाइन कंटेनिंग जो फूड है उसको हम अवॉइड करेंगे MAOI का जो पेशेंट है उसके अंदर। 34 नंबर एक MCQ था कि पार्कलैंड फॉर्मूला ऑफ फूड फ्लूड कलेक्शन कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। देखो रूल ऑफ 9 ज़्यादातर यूज किया जाता है बर्न के पेशेंट के अंदर, लेकिन पार्कलैंड फॉर्मूला का यहाँ पर पूछा गया था। पार्कलैंड फॉर्मूला के अंदर जो फ्लूड कैलकुलेशन है वो क्या रहेगा, तो उसका पार्कलैंड फॉर्मूला पूछा गया था 4 ml इंटू BSA इंटू बॉडी वेट। ये इसका जो फॉर्मूला था, पार्कलैंड फॉर्मूला था 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट, ये इसका राइट फॉर्मूला था। 35 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ कि सिंपल टेस्ट फॉर दी वेरिकोज वेन के लिए जो सिंपल टेस्ट है वो कौन सा किया जाता है, तो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट है वो वहाँ पर किया जाता है वेरिकोज वेन के लिए। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकता है, तो हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेसीमिया की कंडीशन वहाँ पर हो सकती है। हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेसीमिया की कंडीशन वहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट 37 नंबर एमसीक्यू क्या था कि इन जनरल एनेस्थीसिया विच सेंसेशन डिसअपियर एट लास्ट, जो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो लास्ट में कौन सी सेंसेशन है वो डिसअपियर हो जाती है, हियरिंग वहाँ पर है, हियरिंग की जो कंडीशन है वो वहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कलर कोड फॉर चिल्ड्रन कैनुला, बच्चों के लिए जो कैनुला है उसका कलर कोड पूछा गया था। येलो कलर कोड होता है वहाँ पर दोस्तियों, 24 नंबर वहाँ पर यूज़ किया जाता है और येलो कलर का जो कलर कोड है वो पूछा जाता है। जीसीएस एंड एनेस्थेटिक्स इज केटामाइन और आइसोफ्लोरेंस, आइसोफ्लोरेंस और केटामिन के अंदर से जो जीसीएस एनेस्थेटिक है वो कौन सा रहेगा, तो आइसोफ्लोरेंस इसका राइट आंसर था। आइसोफ्लोरेंस है वो इसके अंदर राइट आंसर था। नेक्स्ट मैं बात करूं कि फोलिक एसिड प्रिवेंट, जो फोलिक एसिड है वो किस चीज से प्रिवेंट कराता है, किस कौन सी जो डिजीज है उससे प्रिवेंट कराता है, ये पूछा गया था। फोलिक एसिड का वर्क पूछा गया था, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो डिजीज होती है NTD जिसको बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है उससे प्रिवेंट कराता है फोलिक एसिड। 41 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं, कोज ऑफ फ्लूइड लॉस इन बर्न पेशेंट इज, जो फ्लूइड का लॉस होता है बर्न पेशेंट के अंदर वो क्या करता है, किस कारण होता है, उसका कोज क्या रहेगा कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण क्या होता है फ्लूइड का लॉस होता है बर्न के पेशेंट के अंदर। 42 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करता हूं कि इन्फेक्टेड ड्रेसिंग शुड बी डिस्कार्डेड इन बैग ऑफ कलर, जो इन्फेक्टेड ड्रेसिंग है वो कौन से कलर के अंदर, कलर के बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे, तो येलो बैग होता है, इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग होती है वो येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड की जाती है साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं कि पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट कुड मीन, अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है, अपेंडिसाइटिस, इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों अपेंडिसाइटिस के कारण है जो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो सकता है। 44 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं को इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट इज यूज्ड फॉर, कॉम्ब टेस्ट का पूछा गया तो कॉम्ब टेस्ट है वो कहां पर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों RH इनकम्प्लीटेबिलिटी चेक करने के लिए, RH इनकम्प्लीटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कॉम्ब टेस्ट है उसका प्रयोग है वो किया जाता है।
45 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं तो नेजोफारेंजियल ट्यूब कैन नॉट बी यूज्ड इन, तो कैन नॉट बी यहाँ पर लिखा है कि कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिलर स्कल अगर फ्रैक्चर है, बेसिलर अगर स्कल फ्रैक्चर कहाँ पर हो चुका है तो वहां पर नेजोफारेंजियल ट्यूब है वो हम यूज नहीं कर सकते साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं, टू कन्वर्ट प्रेशर यूनिट फ्रॉम सीएम टू वाटर ऑफ 2 mm ऑफ एचजी मल्टीप्लाई विद, अगर कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेशर को, प्रेशर यूनिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीएम ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ सीएम ऑफ वाटर से लेकर के एमएम ऑफ एचजी तक कर रहे हैं, तो हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.36 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जज इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इंटेलिजेंसी, जनरल अपेंडिक अपीयरेंस, इंटेलिजेंसी और प्रेजुडिस। इसका राइट आंसर साथियों ये इसके अंदर से 4 ऑप्शन दिए गए थे, इंटेलिजेंसी है, जनरल अपीयरेंस है और इंटेलिजेंसी और प्रेजुडिस। तो इस सभी के अंदर से जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के अंदर यूज नहीं की जाती है वो होते हैं प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का राइट आंसर था। 48 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं कि एक एन इन्फेक्शन है कैटेगराइज्ड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आफ्टर, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो कब होता है, 48 घंटे ऑफ हॉस्पिटल भर्ती होने के 48 घंटे के बाद साथियों जो इन्फेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। लैक्टेशन एक्ट एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर, जो लैक्टेशन है वो एक्ट वर्क करता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह है, कितने टाइम के लिए, 90 दिनों के लिए साथियों, 3 मंथ के लिए ये करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करूं कि एसाइटिस अकर ड्यू टू, एसाइटिस है उसका होने का कारण पूछा गया था, तो हाइपो एल्बुमिनिया इसका राइट आंसर होता है, एल्बुमिन की कमी के कारण है जो एसाइटिस हो सकता है, तो हाइपो एल्बुमिनिया इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एमसीक्यू की मैं बात करता हूं कि विच ड्रग इज यूज्ड which drug is given to prevent ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान अगर किसी की पल्स रेट कम हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो पूछी गई थी, एट्रोपिन इसका राइट आंसर था साथियों। 52 नंबर एमसीक्यू मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू 2018 नोरसेट एम्स का, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टमी, साथियों ये रिपीट हुआ वो एम्स है, कोलोस्टमी स्टोमा का पेल पिंक। नेम ऑफ करंट डायरेक्टर ऑफ एम्स ये भी पूछा गया था। डिक्रीज वेट अकर इन क्वासिकोर और नॉट, क्वासिकोर के अंदर वेट कम हो सकता है या बढ़ता है ये पूछा गया था, तो नो इसका राइट आंसर था, नहीं बढ़ता नहीं है कम होता है। आफ्टर हाइड्रेटेशन मोल सर्जरी नर्स शुड असेस यूरिनरी आउटपुट ऑफ एस और एचजी, तो हाइड्रेटेशन के बाद हाइड्रेटिव फॉर्म जो होती है मोल सर्जरी के बाद नर्स शुड असेस करती है यूरिनरी आउटपुट और एचसीजी, दोनों में से क्या चीज चेक करेगी, तो एचसीजी ह्यूमन गोनोट्रोपिक जो हार्मोन है उसको चेक करेगी। 56 नंबर एमसीक्यू था कि नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफर्निया, सिजोफर्निया का जो पॉजिटिव सिम्टम पूछा गया था वो डेल्यूजन और नेगेटिव सिम्टम यहाँ पर पूछा गया है तो वो था एनहेडोनिया, इसका नेगेटिव जो सिम्टम है वो होता है। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ एफिलियंट स्टूल इन इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो पूछी गई है एल्फिलेंट स्टूल की, तो थिक लिक्विड स्टूल प्रेजेंट होता है। 58 नंबर एमसीक्यू था कि एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन द हीमोग्राम वाइल, हीमोग्राम वाइल है उसके अंदर है जो एंटीकोगुलेंट है वो Na सोडियम सिट्रेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू था प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन गुलियन बेरी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन हम किसको देंगे, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हम मेंटेनेंस करेंगे, ये हमारा राइट आंसर था। नॉर्मल कंसंट्रेशंस ऑफ सीरम पोटेशियम लेवल पूछा गया था, तो 3 से 5 MEQ पर लीटर होता है साथियों। व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड आफ्टर एनेस्थीसिया, गैग रिफ्लेक्स, साथियों व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर क्लियर लिक्विड एनेस्थीसिया देखने के लिए जो गैग रिफ्लेक्स है वो सबसे ज्यादा चेक करना होता है। एलएमपी के बारे में पूछा गया था कि अगर एलएमपी 25 जून 2018 है तो ईडीडी के बारे में, ईडीडी का क्वेश्चन आया था तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछा जाता है साथियों, जिसके अंदर प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ हमें करना होता है, तो 2 अप्रैल 2019 इसका राइट आंसर था। सल्फोनाइल यूरियाज और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर है जो यह मेडिसिन है जो सल्फोनाइल यूरिज है वो क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है।
64 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं कि नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर होता है वो किससे बना होता है, तो पॉलिस्टर जो है उससे जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है वो बना होता है। 65 नंबर एमसीक्यू की बात करता हूँ कि पोजीशन गिवन टू चाइल्ड ड्यूरिंग नोज ब्लीड, अगर नोज ब्लीड या एपिस्टेक्सिस जिसको कहा जाता है, अगर वो कंडीशन होती है तो जो कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करवानी होती है, तो लीन फॉरवर्ड सीटिंग पोजीशन उसको प्रोवाइड करवानी होती है, लीन फॉरवर्ड विद सीटिंग पोजीशन। तो साथियों ये थे कुछ मेमोरी बेस्ड 2018 के एमसीक्यू। इसी तरह के जो 2019 से लेकर के 18 से लेकर के 24 तक के सारे एग्जाम में हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट 2019 के एम्स के प्रीवियस एग्जाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।